हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। एक बार देवताओं की शक्ति इतनी कम हो गई कि वे असुरों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवता पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके लिए अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। देवताओं ने असुरों से संधि की और दोनों पक्ष अमृत प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए। मंथन के लिए मंदरा पर्वत की मंथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाया गया। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। देवता और असुर प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जल्द ही अमृत प्राप्त होगा। लेकिन अचानक से समुद्र से एक भयानक विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। हलाहल विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी संकट में पड़ गए। देवता और असुर भयभीत हो गए। किसी के पास इस विष का समाधान नहीं था। तब देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही संसार को इस विनाश से बचा सकते हैं। महादेव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए एक महान निर्णय लिया। उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने हाथ में लिया और पी लिया। जब विष उनके कंठ तक पहुंचा तब माता पार्वती ने उन्हें तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष महादेव के गले में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, अर्थात नीले कंठ वाले। महादेव ने अपने कष्ट की चिंता नहीं की। उन्होंने केवल संसार की रक्षा के बारे में सोचा। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ, आशुतोष और करुणामय देव कहा जाता है। हलाहल विष शांत होने के बाद समुद्र मंथन पुनः शुरू हुआ। फिर समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश निकला। इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उनकी शक्ति पुनः लौट आई। लेकिन इस पूरी कथा में सबसे महान त्याग भगवान शिव का माना जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुख दुख की चिंता ना करे। महादेव ने संसार के दुख को स्वयं स्वीकार कर लिया। इसीलिए करोड़ों भक्त आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। जब भी हम हर हर महादेव कहते हैं तो केवल भगवान शिव का नाम ही नहीं लेते, बल्कि उनके त्याग, करुणा और निस्वार्थ सेवा को भी प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव।